जब भी आप बच्चों को दवाई दे रहे हैं तो दवाई देने से पहले इन 7 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला है, बच्चों को जब भी आप दवाई दे रहे हो उसे या तो ढक्कन से, केप से मेजर करके या ड्रॉपर से मेजर करके देनी है, डायरेक्ट चम्मच के साथ नहीं देनी है। आप इसे मेजर करके चम्मच में डाल के दे सकते हो। दूसरा है, जब आप दवाई दे रहे हो उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि दवाई के कुछ पार्टिकल होते हैं जो जमे रहते हैं तो वो दवाई अच्छे से काम नहीं करती है। तीसरा है, जब भी आप दवाइयां दे रहे हो बच्चों को तो सारी दवाइयों को एक ही केप में मिक्स करके ना दो। दवाइयों के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का आपको गैप रखना चाहिए और अलग अलग देनी चाहिए। फोर्थ है, जब भी आपने एक बार मेडिसिन को अगर खोल लिया है, ओपन कर लिया है, तो उसको मैक्सिमम 1 महीने तक अपन दे सकते हैं। जो एंटीबायोटिक होती है जिसको आप पाउडर वाली दवाई बोलते हैं, उसको मिक्स करने के बाद 5 से 7 दिन तक ही जो उसका कोर्स है तब तक ही दे सकते हैं, उसको बाद में नहीं दे सकते। जब भी आप बच्चे को दवाई दे रहे हैं, जो कोर्स आपको बताया डॉक्टर ने 5 दिन का, 7 दिन का, वो पूरा करना चाहिए। कई बार जब आराम आ जाता है पहले तो अपन 2 दिन में ही बंद कर देते हैं, फिर 4-5 दिन के बाद वापस आते हैं कि वो दवाई तो काम ही नहीं करी, वो तो ठीक हुआ था, बीच में वापस हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो दवाई भी काम नहीं करती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो जो कोर्स बताया वो आपको पूरा करना। कुछ दवाइयों को अपने को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो अगर आपको बताया कि उस दवाई को फ्रीज में रखना है तो फ्रीज में रखना है, नहीं तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जब दवाई दे रहे हैं उससे पहले एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि ये कहीं एक्सपायर तो नहीं है। और नेक्स्ट है, जो ज्यादातर लोग ये करते हैं, एक बार दिखाते हैं, वो दवाई जो लिख दी है स्लिप पे, बार बार जब भी दिक्कत होती है वो दवाई लेते हैं, कई बार वापस आते हैं दिखाने की आपने दवाई दी थी पहले, उससे वो ठीक नहीं हुआ। तो जो एक बार दवाई देती है वो हर बीमारियों की नहीं होती है। तो अगर दिक्कत दोबारा कोई और तरह की हुई है तो आपको दोबारा दिखाना चाहिए, उसी एक स्लिप से बार बार दवाई नहीं लेनी चाहिए।